हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स में टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर भी प्रेस कर दिया करो, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। पहले बात करते हैं इमोशन की। तो जो शब्द है इमोशन वो डिराइव हुआ है एक लैटिन शब्द इमोवेर से, जिसका मतलब है कि टू स्टर अप, टू एजिटेट और टू एक्साइट। यानी कि जो इमोशंस होते हैं वो हमें एक्साइट करते हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। सो इमोशन इज़ अ स्टर्ड अप और डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। ये डिस्टर्ब स्टेट है माइंड की, जो इमोशंस होते हैं वो। और इमोशंस में इन्वॉल्व होती हैं फीलिंग्स, इम्पल्सेस और हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। एंड इमोशनल डेवलपमेंट refers to the child's ability to express, recognize and manage their feelings। जैसे जैसे बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट आती है, बच्चा इमोशनली डेवलप होता है, उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, वो दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सके और अपनी फीलिंग्स को भी मैनेज कर सके। सो जो इमोशन डेवलपमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की सोशल डेवलपमेंट में। और कोई भी पर्सन अगर वो इमोशनली स्टेबल होगा सो उसकी जो लाइफ होगी वो हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल लाइफ होगी। दूसरी तरफ बात करेंगे उन लोगों की जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, सो वो अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर कंटिन्यूसली कोई इमोशनली डिस्टर्ब है सो उससे उस पर्सन की हेल्थ पर और साथ में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो हम शो करते हैं, जिसमें से यहाँ पर कुछ इमोशंस लिखे गए हैं, जैसे इमोशन ऑफ फेयर, इमोशन ऑफ एंगर। बच्चे फेयर भी शो करते हैं, एंगर भी शो करते हैं, जेलसी भी होती है उनको किसी उसके फ्रेंड से, एक्साइटमेंट भी होती है, एंजाइटी भी होती है, सरप्राइज भी एक इमोशन है, सैडनेस और हैप्पीनेस जो है वो भी इमोशंस हैं। कुछ और भी इमोशंस होते हैं, अगर आपने वो भी लिखने हैं तो आप उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इमोशंस की। इमोशंस क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज जो फीलिंग्स होती हैं वो इमोशन का एक कोर है। इमोशंस को हम तभी फील कर सकते हैं जब हमें फीलिंग्स होंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इमोशंस जो होते हैं वो हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बच्चे जन्म से ही जो इमोशंस होते हैं उनको शो करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते जाते हैं और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखता है। थर्ड पॉइंट इज जो इमोशंस होते हैं वो एब्रप्टली स्टार्ट होते हैं, जल्दी से हमें गुस्सा आ जाता है बट सबसाइड स्लोली। बट अगर हमने शांत होना है गुस्से के बाद तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फोर्थ पॉइंट इज वन इमोशन कैन गिव बर्थ टू अ नंबर ऑफ सिमिलर इमोशंस। जैसे बात करें एंगर की इमोशन की, अगर आपको गुस्सा है, एंगर है, सो उससे और भी अलग अलग इमोशंस डेवलप हो सकते हैं। जैसे उसके बाद आपको सैडनेस होगी, एंजाइटी होगी। सो एक इमोशन अलग अलग तरह के इमोशंस को भी डेवलप कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज इमोशंस आर इंडिविजुअलिस्टिक, विच मीन्स कि जो इमोशंस होते हैं वो डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के इमोशंस अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। कुछ जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं बट कुछ जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज सेम इमोशन कैन बी अराउज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। जैसे आप अलग अलग सिचुएशंस पर खुश होते हो, जैसे आपने जो पढ़ा एग्जाम में अगर वो आ गया तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो भी आप खुश हो जाओगे। सो इमोशन तो खुशी का है बट वो अलग अलग सिचुएशन पर आया। सो दिस इज द पॉइंट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। फर्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट। जो बच्चे का इमोशनल बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है,
क्योंकि अगर बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट पुअर हो सो बच्चा भी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, स्कूल में कैसा माहौल है, पीयर्स कैसे हैं उसके, सो इन्वायरमेंट का भी अफेक्ट पड़ता है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट इज इंटेलिजेंस, कि जो बच्चे अबव एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं उनमें ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, ऐसा कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज फैटीग, जैसे किसी को थकान है तो कोई भी आकर उससे बात करेगा तो उसको इरिटेशन होगी, ठीक है, सो उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो नॉर्मल तब होगा जब वो थोड़ी देर के बाद रेस्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट इज पुअर हेल्थ, अगर किसी की पुअर हेल्थ होती है तो उसकी जो इमोशनल कंडीशन है वो भी ठीक नहीं होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम ऑफ द डे, जैसे अगर बच्चे का रूटीन डिस्टर्ब हो गया, उसकी जो ईटिंग का टाइम है वो डिले हो गया, सो वो इरिटेबल बिहेवियर शो करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंटल एटीट्यूड, यानी कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं या फिर अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं, सो वो बच्चे एग्रेसिवनेस बिहेवियर शो करते हैं और उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियरफुल एटमॉस्फेयर एट स्कूल, जैसे बच्चों को टीचर्स का डर होता है कि आज तो टीचर पिटाई करेगी, सो फियर, बच्चों में फियर का इमोशन डेवलप होगा। लैक ऑफ सिक्योरिटी, बच्चों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो भी उनमें इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इमोशनली अनबैलेंस टीचर, अगर टीचर ही इमोशनली अनस्टेबल है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसरिगार्ड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर स्कूल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझा जा रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, सो इमोशनल डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज होते हैं जो क्लासरूम के बाहर होते हैं स्कूल में, जैसे गेम्स हो गए, ठीक है, सो अगर उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है तो भी बच्चा बोर्डम फील करता है। नेक्स्ट इज फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, अगर एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, बच्चों को लग रहा है कि मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था बट मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, सो उससे बच्चों के इमोशंस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। अब बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड के समय कैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप होते हैं। सो जो चाइल्डहुड है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होगा वो होगा 2 to 6 ईयर्स के बच्चे, और लेट चाइल्डहुड में आएंगे 6 to 12 ईयर्स के बच्चे। सो पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। फर्स्ट पॉइंट इज गेन्स कॉन्फिडेंस, बच्चे इस एज में कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। मेक फ्रेंड्स एंड की फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स बनाते हैं और फ्रेंडशिप को निभाते भी हैं। लर्न स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वो स्ट्रेंथ्स को भी लर्न करते हैं और साथ में वीकनेसेस को भी सीखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या वीकनेस है, और वो मैनेज करते हैं स्ट्रेस जो उनको होता है और जो एंजाइटी होती है उसको भी। गेन अवेयरनेस ऑफ व्हाट अदर्स आर फीलिंग, उनको ये भी पता लगता है कि जो दूसरा है सामने वाला वो क्या फील कर रहा है। एंड इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, वो बच्चे अपने एडल्ट्स जो होते हैं उनके घर में जो बड़े होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। चाइल्ड इज अनेबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स एज हिज वोकेबलरी इज शॉर्ट, क्योंकि इस एज का जो बच्चा होता है उसकी वोकेबलरी शॉर्ट होती है, सो वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो इरिटेट होकर या फिर रोकर अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। सो चाइल्ड शोज द इमोशन ऑफ हंगर, एंगर, पेन, फियर, डिलाइट एंड अफेक्शन, ये कुछ इमोशंस हैं जो बच्चे शो करते हैं। चाइल्ड ऑल्सो लर्न टू हाइड हिज फीलिंग्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, बच्चे अपनी फीलिंग्स को हाइड करना भी सीख जाते हैं। अब बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। सो जो लेट चाइल्डहुड है उसमें बच्चा इमोशनली स्टेबल हो जाता है और कंट्रोल करना सीख जाता है अपने इमोशंस को। वो एंग्री होता है, गुस्सा होता है बट शो नहीं करता है, डरता है बट करेज और ब्रेवरी को शो करता है कि नहीं मुझे तो डर नहीं लग रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज गेट्स जेलस बट नॉट क्राई, जेलसी होती है बट रोएगा नहीं कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज ही डज नॉट लाइक टू बी किस्ड, बच्चे को नहीं पसंद आता कि कोई उसके किस करे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज ही लर्न्स टू प्रिटेंड एट दिस स्टेज, बच्चे प्रिटेंड करना भी सीख जाते हैं। सो ये कुछ इमोशनल डेवलपमेंट थी चाइल्डहुड के समय पर। अब बात आती है एडोलेसेंस की, कि ऐसे कौन कौन से इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप होते हैं एडोलेसेंस की एज में। सो जो एडोलेसेंस है
उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो इमोशंस हैं वो हाईलाइट होते हैं, जैसे एंजाइटी वाला इमोशन, फेयर इमोशन, लव, एंगर, जेलसी। ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो एडोलसेंस के समय पर हाईलाइट होते हैं, सबसे पीक पर होते हैं। फर्स्ट इज चाइल्ड इज रेस्टलेस, बच्चा रेस्टलेस होता है, उसको कुछ ना कुछ करना ही होता है, वो बिल्कुल शांत नहीं बैठता है। सेकेंड इज चाइल्ड इज सेंसिटिव एंड मूडी, अगर उसको कुछ बोल दिया तो उसको बुरा भी लग सकता है। और मूडी होते हैं बच्चे, उनका जो मन आएगा वही वो करेंगे। और ये जो स्टेज है एडोलेसेंस की, इसको पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा है स्टैनले होल ने। दिस इज द मेन पॉइंट। इमोशंस आर फ्लक्चुएट वेरी फ्रिक्वेंटली एंड क्विकली। इस एज में बच्चों के इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं क्विकली, वेरी क्विकली। वो जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, बच्चों में सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को वो बढ़ावा देते हैं कि मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। 6th पॉइंट इज ग्रुप लॉयल्टीज डेवलप होती हैं, बच्चे अपने ग्रुप्स के प्रति लॉयल होते हैं और उनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है। ये जो स्टेज है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चे इसमें इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, उनके जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। अब एंड में बात करेंगे कि टीचर और स्कूल का क्या रोल है कि जिससे बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। फर्स्ट पॉइंट इज जो टीचर है उसका इमोशनल बिहेवियर बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज डायनामिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि टीचर अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज करें टीचिंग के लिए जिससे बच्चे बोर ना हों। थर्ड इज इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी स्टूडेंट, की टीचर हर स्टूडेंट को सेम समझे, इक्वल समझे, इररिस्पेक्टिव कि वो बच्चा कहाँ से आता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल में करवाई जाएं, गेम्स हो गई, प्लेज हो गए, ठीक है। फिफ्थ इज कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, बच्चों की कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन की जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट की। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।